तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। अगर 45 काउज हैं तो फील्ड को कितने दिन में चरती हैं? 13 डेज लगते हैं। किसी फील्ड को चरने में कितने दिन लगते हैं? ग्रेज करने में 13 डेज लगते हैं। तो कहा गया हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। अगर उसको 9 डेज में ही चरना है तो कितनी काउज रिक्वायर होंगी, ये निकालना है। कितनी काउज चाहिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमको निकालना क्या है, काउज निकालना है, नंबर ऑफ काउज, हाउ मेनी काउज। तो काउज निकालना है तो इसका मतलब है कि काउज को हम बाद में रखेंगे। माने 45 काउज है तो इसको हम बाद में रखेंगे, डेज को पहले रखेंगे। तो टू ग्रेज, देखिए फर्स्ट लाइन में जो गिवन है उसको राइट कर दें, टू ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज, काउज रिक्वायर्ड। माने काउज कितनी चाहिए 13 डेज में चरने के लिए, कितनी चाहिए? तो काउज रिक्वायर्ड, ये जो गिवन है, गिवन कितना है 45, काउज रिक्वायर्ड इक्वल टू 45 काउज चाहिए। माने 13 डेज में फील्ड को ग्रेज करने के लिए कितने काउज चाहिए? 45 काउज चाहिए। तो 13 डेज में, 13 डेज से 1 डे का निकालेंगे तो टू ग्रेज अ फील्ड इन 1 डे, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो क्या करेंगे 1 डे का निकालेंगे। तो 1 डे काउज रिक्वायर्ड इक्वल कि अगर उसी फील्ड को, माने कोई फील्ड है उसको चरने के लिए 45 काउज अगर चरती हैं तो उसमें 13 डेज लगते हैं, 13 डेज तक चरती हैं, उसको चर डालती हैं। लेकिन अगर 1 डे में अगर उसको चरना तो क्या है, नंबर ऑफ काउज ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 इंटू 45 इतनी काउज हो जाएंगी। तो टू ग्रेज अब कितने दिन में चल रहा है, कितने दिन के लिए पूछ रहा है वो, 9 डेज में। तो टू ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज, काउज रिक्वायर्ड इक्वल, भाई क्या हो जाएगा, 9 डेज में चलना है तो 1 डे में चलने के लिए इतनी काउज चाहिए, तो 9 डेज में चलने के लिए कम चाहिए, माने 9 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 13 इंटू 45 अपॉन 9। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहां पर 45 न्यूमरेटर में है, 9 आपका डिनोमिनेटर में है, 9 की टेबल्स कट जाते हैं तो 9 1 जा 9 और ये 9 5 जा 45, तो इक्वल कितना आ गया 13 इंटू 5, 13 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 5 जा 65, इतनी काउज आ गई। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं हाउ मेनी काउज, माने 65 काउज। कितनी काउज? 65 काउज, इतना आपका आंसर हो गया। 65 काउज विल ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. So in how many days would the same quantity be consumed by 40 horses? 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. माने 25 डेज में 16 horses जो है a certain quantity of corn है, माने जो कॉर्न है, अनाज है, वो कितना है, एक सर्टेन है कि वो एक आपका पाइल है कि इतना जो है अनाज है, उतने अनाज को 16 हॉर्सेज अगर कंज्यूम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज, अगर 16 हॉर्सेज उसको कहते हैं तो कितना 25 डेज में वो अनाज खत्म होता है।
तो कहा गया इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हार्सेज। 40 हार्सेज को कितना, अगर 40 हार्सेज होंगे, 16 हार्सेज पहले थे, अब अगर 40 हार्सेज होंगे तो वो जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न है वो कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो डेज निकालना है आपको, क्या निकालना, डेज निकालना है। तो डेज को आप बाद में रखेंगे और हार्सेज को पहले, क्योंकि 16 हार्सेज से 1 हार्स का निकालेंगे कितने दिन में कंज्यूम करेगा, 1 जब निकल आएगा तो फिर 40 हार्सेज का निकालेंगे। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 16 हार्सेज, सिंस 16 हार्सेज कैन कंज्यूम कॉर्न ऐसे बोल सकते हैं, या सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न, a certain quantity of corn in 25 days। 16 हार्सेज है तो वो जो कॉर्न है वो कितने दिन चलता है, 25 डेज, 25 डेज चलता है। तो देयरफॉर 1 हार्स कैन कंज्यूम a certain quantity of corn in 16 हार्सेज है तो कोई जो क्वांटिटी जो रखी हुई है आपके कॉर्न की तो वो 25 डेज तक चलती है, कंज्यूम करते हैं। अगर 1 हार्स होगा तो वो ज्यादा दिन चलेगा। ज्यादा दिन का मतलब क्या हो गया कि इनका मल्टीप्लाई, चूंकि ये इनडायरेक्ट आपका यूनिटरी मेथड है, 16 इंटू 25 डेज इतना हो गया। आप सपोज करिए कि 1 हार्स के अलावा कितना है अपना जो बताया गया, अगर 40 हार्सेज है, 40 हार्सेज कितने दिन में कंज्यूम करेंगे, तो 40 हार्सेज विल कंज्यूम a certain quantity of corn, इन कितने दिन हो जाएंगे। तो 1 देखिए हार्स है जो 3 दिन में 16 इंटू 25 डेज में कंज्यूम करता है, तो 40 हार्स है, जब ज्यादा हार्स हो गए तो कम दिन चलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 25 अपॉन 40, इतने डेज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 25 अपॉन 40। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो अब टेबल में देखें तो जो ज्यादा इजीली आपका हो रहा है तो 8 से 16, 8 की टेबल में 16 आता है, 8 की टेबल में 40 भी आता है। तो 8 इसको पहले कट कर दें तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, माने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है आपको। अब देखिए 5 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 25 यहां पर है तो 5 टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो इक्वल कितना आ गया 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 10 डेज। इसका मतलब कि अगर 40 हार्सेज होंगे तो वो जो कॉर्न है वो कितने दिन चलेगा, 10 डेज। तो आंसर हो जाएगा 40 हार्सेज will consume corn in 10 days। 10 डेज कितने दिन चला, 10 डेज, यही आंसर हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।